हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस प्लेन सूट के ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक से नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने प्लेन सूट की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इसका नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंचेस ली है और पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 13 इंचेस ली है। ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और ऊपर की जहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। यहाँ पर मैंने इसका एक बॉक्स तैयार कर लिया है और नीचे की साइड पर मैं इस तरह से 5 इंचेस पर एक निशान लगाऊंगी और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर की साइड पर मैंने जो गले की लंबाई का निशान लगाया है उसका मैं यहाँ पर सेंटर निकाल लूँगी और जहाँ पर सेंटर निकाल लिया है वहाँ पर मैं आधा इंच अंदर की साइड पर गले को इस तरह से मार्क करके राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब गले के नीचे की साइड पर जहाँ पर मैंने 5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर मैं 1.5 इंच पर चौड़ाई में निशान लगाऊंगी और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लूँगी। अब गले के किनारे से मैं मार्जिन के लिए 1 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। गले के किनारे से अच्छे से मार्क करने के बाद अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से गले को अच्छे से कट कर लूँगी, फिर उसके बाद अंदर की साइड का नेक की मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले का पैटर्न तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैं प्रिंटेड फैब्रिक लूँगी और प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इस गले के पैटर्न को मैं यहाँ पर रखूँगी और उसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लूँगी। गले के नेक के पैटर्न को मैंने प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर अच्छे से चिपका लिया है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है यहाँ पर मैं उसे कट कर लूँगी और किनारे पर मैंने 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है ये अंदर की साइड पर अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू स्टिक को मैंने गले के पैटर्न के किनारी पर इस तरह से लगा लिया है और जो बाहर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने अंदर की साइड पर फोल्ड करके उसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है ग्लू स्टिक की मदद से यहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये गले का पैटर्न तैयार हो गया है। अब इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके यहाँ पर मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। सेम इसी तरह से मैं मेन सूट को भी फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। मेन सूट के फैब्रिक को मैंने इस तरह से यहाँ पर ओपन कर लिया है और मेन सूट की जो उल्टी साइड है वहाँ पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था वहाँ पर मैं इस तरह से सेंटर मिला लूँगी और ऊपर से मैं इसे अच्छे से पिनअप कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब गले के किनारे से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गले की जो अंदर की साइड है वहाँ पर मैंने अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मैंने जो पिनअप कर लिया था उसे मैं यहाँ पर अच्छे से निकाल लूँगी और जो अंदर की साइड के एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। गले के अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर मैंने अच्छे से कट कर लिया है और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। यहाँ पर कट्स लगाने से ये जो पट्टी है ये उल्टे साइड पर आसानी से पलट जाती है, लेकिन कट्स लगाते टाइम पर यहाँ पर हमारी सिलाई बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए। अब इस पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। गले की इस पट्टी को मैंने सीधे साइड पर पलट लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी लगा ली है। गले के नीचे की साइड की जो मेजरमेंट है इसे हम नाप लेते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 6 इंचेस है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच ऐड करना होगा, इसलिए मैंने 7 इंच और लंबा और 7 इंच चौड़ा वाला ये फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक के पीछे की साइड पर मैंने इस तरह से पेपर कैनवास को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस पट्टी को मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की साइड पर मैं 1 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और ऊपर से मैं इस पट्टी को मैं राउंड शेप में ड्रॉ करूंगी और इसे मैं अच्छे से कैंची की मदद से कट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने
इस प्लेन फैब्रिक की लंबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 7 इंचेस है। इस पट्टी को मैंने इस पेपर कैनवास के पट्टी के नीचे इस तरह से रखा है और ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं पहले कट कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगा के इस पट्टी को मैंने इस तरह से पलट लिया है। इसे अच्छे से पलटने के बाद इसके ऊपर मैं पहले आयरन लगा लूँगी। अब इस पट्टी को मैंने पलटने के बाद जो फैब्रिक की पट्टी है उस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर इस तरह से प्लेट्स तैयार कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कौन सी नेक डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती है। इस पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह से प्लेट्स लगाने के बाद इस पट्टी की जो प्लेट्स है इस प्लेट्स को मैं इस तरह से ऊपर की साइड पर फोल्ड करूँगी और किनारी पर दोनों किनारी पर मैं इसी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर अच्छे से कट कर लूँगी। अब ये डिज़ाइन का पैच यहाँ पर तैयार होने के बाद मैंने यहाँ पर मेन सूट का फैब्रिक लिया है और मेन सूट के फैब्रिक के ऊपर मैंने जो गला तैयार कर लिया था उस गले के नीचे इस पैच को मैं यहाँ पर रखूँगी और ऊपर से मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। बराबर इस पैच को मैं इस गले के नीचे सेंटर में इस तरह से रखूँगी और तीनों कॉर्नर से मैं यहाँ पर अच्छे से पिनअप कर लूँगी। ये देखिए मैंने तीनों साइड से अच्छे से पिनअप कर लिया है। इसे अच्छे से पिनअप करने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई की स्टार्टिंग मैंने इस साइड से कर ली है। गले के अंदर की साइड से मैंने अच्छे से सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो गले की बाहर की साइड है वहाँ पर मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। गले को मैंने जो पिनअप कर लिया था उसे निकालने के बाद गले की किनारी पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस लगाकर इस डिज़ाइन को और भी अट्रैक्टिव आप कर सकते हैं। गले की सिलाई मैंने अच्छे से कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ मोती लिए हैं। इन मोतियों को मैं सेंटर में इस तरह से सुई धागे की मदद से यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।